शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। प्यारे बच्चों, क्लास 3 बेटा इस्लामियत की बुक निकालें आप। बाब नंबर 16 सीरत तैयबा के बारे में पढ़ेंगे आज हम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी हयात तैयबा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किताब निकालें और ये आपका मैनुअल है फर्स्ट टर्म के हवाले से। पढ़ने के बाद इस मैनुअल से ही काम करना है आपने। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए और आपको पता है बहुत बरकतों वाला शहर कहलाता है वो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पैदा हुए थे। ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आप यतीम हो गए थे। कैसे? आपके पता है आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना था, हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भी कहा जाता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए थे, दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे, तो ही यतीम हो गए थे। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। किसका? हज़रत अब्दुल्ला का। और आपकी इब्तिदाई परवरिश आपकी वालदा ने की, वालिद के ना होते हुए भी आपकी बहुत अच्छी परवरिश की हज़रत आमना ने। और जब आप 6 साल के ही हुए थे तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, वफ़ात कर गई, वो दुनिया से चली गई। अब क्या था? ना माँ और ना बाप। ऐसे बच्चे क्या होता है ज़्यादातर, ना माँ हो ना बाप हो, अक्सर बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं, कोई देखने वाला। लेकिन उन्होंने उनकी ज़िम्मेदारी उनके दादा किसने ले ली? अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। उनकी परवरिश का ज़िम्मा उन्होंने लिया और उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से परवरिश की। लेकिन जब वो 8 साल के ही हुए थे, यानी अभी छोटे ही थे, इतने समझदार नहीं हुए थे, 8 साल के थे, तो दादा की भी डेथ हो गई, इंतकाल कर गए, वो वफ़ात पा गए। कैसे? उनके बाद अब क्या मसला, अब तो कोई परवरिश कौन करे उनकी, ये तो ज़्यादा मसला था। तो उनके जो चाचा थे उनके सुपुर्द करके गए, चाचा हज़रत अबू तालिब के ज़िम्मेदारी डाल कर गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी ज़िम्मेदारी डाली कि वो उनकी परवरिश करें। आपके वो हकीकी चचा थे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से ज़्यादा बढ़कर आपका ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ सुलाते, अपने साथ खिलाते, बाहर कहीं घूमने जाना हो तो अपने साथ लेकर जाते थे। कहते थे कि मेरा भतीजा बहुत बरकत वाला है, क्योंकि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रहमतों का नज़ूल भी हुआ था। पता है ना आपको, सारे बुत ज़मीन के बल गिर गए थे और अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो साथ साथ रहमतें और बरकतें भी नाजिल फरमा दी थी। कहते हैं कि इसके आने से मेरे घर में बरकत ही बरकत हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, अब एक आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो तो पता है ना आपको, तो उनको तो और ज़्यादा वो होता है, चाहते हो जाते हैं वो तो। फिर ये तो वैसे बरकत वाले थे, अल्लाह ताला ने इनको रहमत भी बनाया था और बरकत वाला भी बनाया था। और इनकी अबू तालिब की जो बीवी यानी इनकी चची हज़रत फ़ातिमा बिनत असद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माँ का दर्जा देते थे, अपनी माँ से बढ़कर ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो आपकी परवरिश कर रही थी, आपको अच्छा खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी। तो छोटे बच्चों के जिस तरह ख्याल रखा जाता था वो उसी तरह ख्याल रखती थी।
तो आप भी उनसे माँ से बढ़कर प्यार करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा पर बोझ ना बन बैठे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी पे ऐसे ही खाएंगे पिएंगे रहेंगे तो बोझ बन जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों मैं अगर किसी के घर में ऐसे ही रहूँगा, एक तो वो मेरी परवरिश कर रहा है, तो बोझ ना बनने के लिए उन्होंने क्या किया, मेहनत मजदूरी की। और क्या करते थे, चचा के छोटे मोटे काम किया करते थे, सौदा सर्फ लाना, अपनी चच्ची का हाथ बटाना कामों में। इसके अलावा क्या करते थे, बकरियां चराते थे उनकी, और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई थी। पता है ना आपको, बकरियां चराई थी उन्होंने, मेहनत मजदूरी भी की थी। तो इससे क्या सबक मिलता है कि अगर आपने कामयाब होना है, अच्छे आदमी बनना है, तो मेहनत करनी है और मेहनत से जी नहीं चुराना है।